राजगढ़ लोकसभा की चुनावी गतिविधियां। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के पूर्व कार्यकाल से क्षेत्र की जनता है नाराज। रोड़मल नागर भी जनता के दिलों में नहीं बना पाए कोई जगह। लाडली बहनों ने चुनाव से बनाई दूरी। भाजपा मोदी की गारंटी के भरोसे लड़ रही चुनाव। दिग्विजय सिंह की आम सभा में उमड़ रहा जनसैलाब। राजगढ़ लोकसभा में भाजपा से रोड़मल नागर और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच हो रही कड़ी टक्कर। दिग्गी राजा ने भाजपा का दिन का चैन और रात की नींद कर रखी है हराम। दिग्गी राजा को हराने के लिए राजगढ़ लोकसभा से भाजपा के 5 निर्वाचित विधायक, जिनमें से 2 राज्य मंत्री, अपनी साख बचाने के लिए दिन रात चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ लोकसभा को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम ने कई आम सभाएं राजगढ़ लोकसभा में की है। VD शर्मा सहित भाजपा की कई जानी मानी हस्तियों ने राजगढ़ लोकसभा पर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी राजगढ़ लोकसभा में आम सभा कर अपना जादू बिखेरने की कोशिश की है। इस चुनाव में पूरी दुनिया का ध्यान राजगढ़ लोकसभा पर है। फिर भी एक अकेला दिग्गी राजा सब पर भारी पड़ता दिख रहा है। दिग्विजय सिंह राजनीति के महाचाणक्य हैं। साम दाम दंड भेद में माहिर है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में माहिर है। चुनाव जीतने के लिए जितनी मेहनत दिग्गी राजा और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं, उतनी मेहनत रोड़मल नागर और भाजपा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मोदी के नाम का ही भरोसा कर रही है। रोड़मल नागर को तीसरी बार टिकट देना भाजपा को भारी पड़ सकता है, क्योंकि रोड़मल नागर अपने 10 साल के कार्यकाल में रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन का कार्य पूरा नहीं कर पाए, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी। इस स्थिति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नई रेल लाइन डल सकती थी, जबकि दूसरे राज्यों में इससे भी बड़े बड़े कार्य हो चुके हैं। रोड़मल नागर से क्षेत्र की जनता नाराज नजर आ रही है। 10 साल में वे आम जनता से बहुत कम मिले हैं। भाजपा का आम कार्यकर्ता भी इनके प्रति अपनी नाराजगी दबी जुबान में व्यक्त कर चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान आम आदमी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक मत आपके देश, आपके राज्य, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपकी गली की दशा बदल सकता है। जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके मतदान करने से एक सही नेता के चुनने से एवं देश हित में सहयोग होगा। इसलिए बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। मतदान संविधान द्वारा दिया गया वह कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना चाहिए। आन बान शान से सरकार बने मतदान से, किसी के बहकावे में ना आए। मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष होकर बटन दबाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान करना आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र से नाता है, हमें वोट देना आता है। मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की अपील करें एवं निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान आम आदमी का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। आपका एक मत आपके देश, आपके राज्य, आपके नगर, आपके मोहल्ले, आपकी गली की दशा बदल सकता है। जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके मतदान करने से एक सही नेता के चुनने से एवं देश हित में सहयोग होगा। इसलिए बूढ़े हो या जवान सभी करें मतदान। मतदान संविधान द्वारा दिया गया वह कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना चाहिए। आन बान शान से सरकार बने मतदान से, किसी के बहकावे में ना आए। मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष होकर बटन दबाएं। सारे काम छोड़ दो,
सबसे पहले वोट दो। मतदान करना आवश्यक है, मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र से नाता है, हमें वोट देना आता है। मतदान करें, स्वयं मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने की अपील करें एवं निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। कल ब्यावरा विधानसभा में क्या कार्यक्रम रहेगा भाजपा का? भाजपा चुनाव लड़ रही, यही कार्यक्रम है। हमें मार्गदर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ब्यावरा पधार रहे हैं। ब्यावरा विधानसभा की जनता से अपील कर निवेदन करने के लिए, ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए, सनातन की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री को तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस नाते आम जनता से निवेदन करने के लिए वो ब्यावरा में रोड शो करेंगे, एक नुक्कड़ सभा करेंगे इंदौर नाके पर। और मैं इसे आपके इस वीडियो चैनल के माध्यम से पब्लिक से भी, ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी मतदाता निवेदन करना चाहता हूँ। मतदाता भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ 3 बजे पदार्पण होगा ब्यावरा में और वो 4:45 बजे तक अपना कार्यक्रम रोड शो और सभा करेंगे। आप सब लोग पधारें। कमला लाश पर 3 बजे आकर माननीय मुख्यमंत्री का भावभीरा स्वागत करें। रोड शो में साथ साथ चले। इंदौर नाके में समापन सभा होगी, उनकी उसमें भाग लें। इसी निवेदन में मतदाता भाइयों से करता हूँ, आमजन अपनी भागीदारी निभाए और राष्ट्रवाद की इसे महायज्ञ में अपनी आहुति दें। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है कुछ? कल 2:30 बजे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री लाडली बहनों के भैया डॉक्टर मोहन यादव ब्यावरा में ब्यावरा की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, ब्यावरा की जनता को नमन करने के लिए ब्यावरा में पधार रहे हैं। उनका बड़ा रोड शो गुना नाके से लेकर दीनदयाल चौराहे तक हजारों हजार कार्यकर्ताओं की संख्या के साथ कल ब्यावरा में होने जा रहा है। मेरा सभी ब्यावरा वासियों से, ब्यावरा क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि कल 2:30 बजे ब्यावरा शहर में पधार कर हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को का अभिनंदन करें, उनको आशीर्वाद प्रदान करें और उनका स्वागत करें। धन्यवाद। का भाग दो, सब प्रकार का संपर्क हम लगातार पिछले 1 माह से कर रहे हैं। निश्चित रूप से सबने अपने अपने बूथ का निकट से आकलन कर लिया होगा। माननीय आदरणीय भाई साहब ने इतनी सारी निर्देश दिया अपने संबोधन में कि बहुत अब माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है। अब मोटा संपर्क, मोहल्ले के लिए ढोल धमाका जो करना कर लिया। 1 by 1 डोर टू डोर, एक बूथ का एक व्यक्ति का हिसाब किताब जो हमने कहा पार्टी हमारा परम सौभाग्य की हमारे बीच में राष्ट्रीय राजधानी, हमारी सभी राजधानी है, उसके अध्यक्ष रहे अध्याय साहब पति उपाध्याय। आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए सौभाग्य से हमारे बीच छोटे गाँव में कार्यकर्ता हमको, लेकिन हमारा सौभाग्य करने के बीच में आपका पदार्पण हुआ। हमने एक बार खाली बजाकर कि आप भी जरा अपना संबोधन सबको करें 7 तारीख के लिए। माननीय मंत्री जी भी कुछ के बात करना चाह रहे हैं, गेट लगा देना। भैया किसी को जाना है, कल की व्यवस्था को लेके बैठना है, अभी जाना नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। हम सब हैं मोदी का परिवार, हम सब हैं मोदी का परिवार, हम सब हैं मोदी का परिवार। आप उठा के नारा लगाएंगे भारत माता का। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ब्यावरा के कार्यकर्ताओं की जय। धन्यवाद। रास्ते की मार्ग व्यवस्था है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके साथ अपना दोस्ताना व्यवहार करके उनको पानी की आवश्यकता, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और मतदान के लिए
आज पायलट जी और राजा साहब ने सभा करी ब्यावरे में और बहुत भीड़ थी, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हम क्या कहना चाहेंगे, तो जनता मन बना चुकी है पिछले 10 साल से। जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी महाशय के बारे में भी सब जान चुकी है और जनता बहुत समझदार हो चुकी है और जनता पूरा मन बना चुकी है कि इस बार मतलब राजा दिग्विजय सिंह जी को चुनाव जीतना है और हमारे राजगढ़ लोक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने दिल्ली भेजेगी जनता। और महंगाई से जनता त्रस्त है। जो मोटरसाइकिल आज 35,000 में आती थी वो 1 लाख रुपए में हो गई। 1200 रुपये की जो ये तेल की हर घर में लगता है सोयाबीन तेल, वो आज 2300-2400 रुपये में हो गई। तो कितनी महंगाई बढ़ गई। जनता सब त्रस्त है। रोज़मर्रा की चीज़ें आएगा मतलब महंगी होती जा रही है। हमारे अनाज के किसान, हम किसान हैं, किसानों के भाव मिल नहीं रहा है। गेहूँ का 2700 रुपये की बोला था, कोई 2275 रुपये खरीद रहे हैं। तो गेहूँ खरीदना चाहिए उनको 2700 रुपये। उन्होंने कहा था लाडली बहनों को 3000 करेंगे, वो दे नहीं रहे। तो झूठ की सरकार है और जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। और हमारे राजगढ़ ज़िले से तो राजा साहब को पूरा मन बना चुकी है जनता और 100% उनको जिता कर दिल्ली भेजेगी अधिक से अधिक। मैं भी यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह जी को चुनाव जीता है, क्योंकि हमें जनता के बीच में रहते हैं हमेशा से। और उन्होंने पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहते भी बहुत सारे गरीब और हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों की मदद करी है। और ऐसे हमें हमारे लोकसभा प्रत्याशी राजा साहब है। आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन भाजपा के तमाम नेताओं को आज सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है? हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूं। हर जगह, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार एक जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनको आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से त्याग, तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फक्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी, शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद भी इनके दामन में कोई छींटा नहीं है, कोई आंचल नहीं लगा सकता। तो छोटी बात नहीं, आज जब कोई सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसके घर में टाइल लग जाती है, बोलेरो गाड़ी आ जाती है। और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के औरों को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस है उसकी 1 भैंस छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता। हमारा मैनिफेस्टो छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है हमारा 5 न्याय दिलाना चाहते हैं। किसान जो फसल पैदा करता है वो पिस जाता है, उसको दबा लेते हैं जमाखोर लोग, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग। हमने कहा कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहा कि फसल खरीद पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। कम से कम इतने पैसे में हमारी फसल खरीद होगी। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी करा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। हमने कहा देश के सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सके। इसमें क्या गलत है? आप दिल्ली में बैठे बैठे चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो गया।
तो क्या इस देश के सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 8,300 रुपए हम नहीं दे सकते हैं? संकल्प शक्ति होनी चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला फला तारीख फला फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी होए नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देश के अंदर, और गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। ये आर्थिक नीति ऐसे बनाते हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है मध्य प्रदेश में, खासकर इस जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो दिग्विजय सिंह जी की होगी, आपके आशीर्वाद से। और जो बातें इन्होंने बोली, पिछले 4.5 दशक से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है। और हमारे संबंध आज के नहीं है, पारिवारिक संबंध है। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करने भी आया हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जो संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, उसको सब लोग क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आसमान से नहीं आते, वो भी इंसान है, लेकिन उसके चयन में, उसकी पृष्ठभूमि में अगर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा होता, हमारी आस्था बन जाती है। कल संस्थाओं को अगर हम कमजोर कर देंगे और हम लोग खुश हो रहे हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में देखो, वोट डालना और वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डलते हैं, रूस में भी डलते हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि नेहरू जी के समय से हमने संस्थाओं को मजबूत किया, निर्वाचन आयोग को मजबूत किया, न्यायपालिका को मजबूत किया, मीडिया को मजबूत किया, सवाल पूछने का अधिकार दिया। गांव ढाणी तक सरपंच का चुनाव होता है, वोट का अधिकार हमारे पास है, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है। इस सरकार ने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। 147 सांसदों को निलंबित करके पीछे से कानून पारित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहां के लोकतांत्रिक परंपराएं हैं? ये चुनाव हमको समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से कोई भाजपा का नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा। ये समझ गए, इन्होंने चाल चली थी जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हम कहते हैं एमएसपी, नरेगा, किसान, बिजली, खाद, पानी, निवेश, स्कूल, टीचर, अस्पताल, सड़क, नौकरी, उद्योग, इस पे चुनाव होना चाहिए। अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल, मैं उसमें मंत्री रहा हूं उस सरकार के अंदर, हमने रोजगार का कानून बनाया। हम भूल जाते हैं 100 दिन के रोजगार अधिकार हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने कानून बनाए। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की, संविधान में लिख गया है। अब किसी की सरकार बनेगी, नरेगा को छू नहीं सकता। रोजगार का अधिकार हम लोगों ने दिया है। तो कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पुनः आपसे अपील करने आया हूँ, हम सबकी बात को सुने। और जैसे दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बड़ा प्रेम है भाजपा के नेताओं को उनके साथ। इनको मालूम है दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छोड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए बेबाकी से बात तो बोलते हैं। और मैं पिछली सभा में बोल रहा था, दिग्विजय सिंह जी की पहचान है, लकीर के फकीर हैं और अड़ियल हैं और जिद्दी हैं। अगर ठान लिया तो ठान लिया, नर्मदा की परिक्रमा करनी तो करनी है। लोकसभा चुनाव 3 लाख से जीतना है तो जीतना है, इसलिए इनकी जिद पूरी करनी है। और उन्होंने कहा है आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, हम सब मेहनत करते हैं पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना घर परिवार सब छोड़कर 24 घंटे जनता की चिंता करना, आप जनता को अपना परिवार मानना, ये काम इन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा,
हाथ छाप हमारी पुरानी पहचान है। हाथ के बटन दबाकर भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को आपको लोकसभा भेजना है। मेरे साथ जोरदार हाथ खड़े करके नारा दो, कांग्रेस पार्टी। तो मैंने कहा जोरदार तरीके से, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा राजा साहब आपकी जीत का जयकारा है, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मेरा राजनीतिक जीवन सन 77 से शुरू हुआ और उस समय जनता पार्टी की लहर थी। इमरजेंसी की यात्रियों के कारण परिवार नियोजन के प्रति आक्रोश, कांग्रेस पार्टी के गाड़ियों को अंदर गांव में घुसने नहीं देते। तब मुझे पार्टी ने टिकट दिया। मैं पहला चुनाव लड़ रहा था। मेरे घर वालों ने मना किया कि चुनाव तुम कांग्रेस पार्टी से मत लड़ो, तुम निर्दलीय लड़ो और समर्थन कांग्रेस से ले लो। मैंने कहा नहीं, जिस विचारधारा के साथ जुड़ा हूं अंतिम सांस तक उस विचारधारा का मैं समर्थन करते हुए रहूंगा। ये इधर उधर का जो खेल होता है भाई, ये तो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। उस समय से लेकर आज तक मैं विधायक भी बना, मंत्री भी बना, सांसद भी बना, मुख्यमंत्री भी बना, राज्यसभा का मेंबर भी बना। ये सब कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है और इसलिए मिला है क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया, इसलिए मुझे पार्टी ने लायक बनाया। उसका सारा श्रेय जाता है तो आपको जाता है। और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे माननीय सांसद के बारे में मौजूदा कई बातें सामने आती हैं, मुझे नहीं मालूम कहां तक सही है। अभी खिलचीपुर में लोगों ने बताया वेयर हाउस और जमीन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सन 77 से लेकर आज तक मैं 5 बार तो विधायक रहा, मंत्री रहा, 10 साल मुख्यमंत्री रहा और 7 साल लोकसभा, 7 साल राज्यसभा का मेंबर रहा। लेकिन मेरे पास न तो एक वेयर हाउस है, ना मेरे पास स्टोन क्रशर है, ना मेरे पास मेरे बाप दादा जो छोड़ गए थे उसके अलावा कोई जमीन है। खुली किताब है। और 10 साल की राज में पूरी भाजपा बड़ी प्रेम करती है मुझको, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अभी आपने सुन लिया होगा खिलचीपुर में अमित शाह जी का भाषण। सचिन जी 15 मिनट में 17 बार नाम लिए अमित शाह जी ने 15 मिनट के भाषण। और अंत में प्रभु से इतनी प्रार्थना की, अपने कार्यकर्ताओं से इतनी प्रार्थना की कि दिग्विजय सिंह का जनाजा शानदार रूप से निकलना चाहिए। कितना प्रेम उनका उमड़ कर सामने आया है, मैं स्तब्ध हूं, मैं बहुत आभारी हूं उनका। आखिर ये इतना प्रेम क्यों झलकता है? क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर न ईडी है, न आईटी है, न सीबीआई। बहुत कोशिशों में मेरे 10 साल के कार्यकाल की सारी फाइलें छान ली, लेकिन जब मेरे पास कोई कैबिनेट में कोई मंत्रिमंडल का कोई विभाग नहीं था, मेरे पास कोई फाइलें नहीं आती थी, तो मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। निर्णय लिया तो सरकार ने लिया। इसलिए आज मैं जो चाहता हूं, जो पार्टी का निर्देश होता है, उसका पालन करता हूं। पिछली बार मुझे आदेश हुआ भोपाल से लड़ो, लड़ लिया। इस बार आदेश हुआ राजगढ़ से लड़ो, लड़ लिया। लेकिन अब 77 साल का हो गया, अगला चुनाव 5 साल बाद 82 साल का हो जाऊंगा। इसलिए भाई ये मेरा आखिरी चुनाव है, समझ लो। और मैं वो नेता नहीं हूं जो कह के पलट जाऊं। मैंने कहा था कि 2003 में सरकार कांग्रेस की नहीं बनेगी तो मैं 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ूंगा।
अनेक मेरे को लोगों ने कहा ये बन जाओ वो बन जाओ, मैंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है वो किया है। और इसी बात के लिए आज मेरे को सब मेरे मन में एक आत्मविश्वास का पूरा कारण ये है कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं झूठे आश्वासन और झूठे वादे करने के मैं उसमें नहीं। आज प्रधानमंत्री जी किस कदर झूठ बोल रहे हैं वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सारे लोग विद्वान हैं, सब समझते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये राजगढ़ लोकसभा सीट के चुनाव पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ सचिन, ये चुनाव लड़ रहे हैं इस जिले के इस संसदीय क्षेत्र के छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज मेरे लिए चुनाव लड़ रहा है और मतदान केंद्र पे चुनाव लड़ रहा है। जब मैं ऐसा चुनाव लड़ रहा था, होता ये है यहाँ की परिपाटी है बड़ी अजीब सी। कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो प्रदेश भर के लोग वहां चुनाव प्रचार कराने उसके लिए आ जाते हैं। जहां से वो उनका प्रभाव है वो खाली छोड़ाते हैं। तो मैंने निर्णय लिया जिसका चुनाव चल रहा है वहां से कोई भी प्रदेश का जिले का नेता मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो गया, जहां वोट डल गए, वहां से लोग यहां पर समर्थन के लिए आए, उनका आभारी हूं। मैं आभारी हूं आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की हमारी लीडर ममता का भाई बड़ा जबरदस्त भाषण देती है। अच्छा वो हमारे साथ आ गए। साथियों, मैं ज्यादा न समय लेते हुए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं चुनाव आपके भरोसे लड़ रहा हूं। आज से 3 दिन बाद, आज हो गया 3, 4, 5, 6, 7, चौथे दिन वोट डलना है। आप लोग जो हो राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ता हर पंचायत चुनाव का जोड़ तोड़ जानता है और उनको जितना अनुभव है बड़े नेताओं को नहीं है। और सचिन जी मैंने कह दिया, सबसे बड़े नेता भी उस पोलिंग बूथ के नतीजे के लिए जिम्मेदार होंगे। यहाँ तक कि मैंने बेटे जयवर्धन को भी कह दिया कि जहाँ तेरा वोट डलेगा उसकी जवाबदारी तेरी होगी। और जितने भूतपूर्व विधायक और क्या जो बैठे हैं, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनका पोलिंग बूथ का नतीजा ही उनका कितनी लोकप्रिय है वो तय करेगा। इसलिए भाई मुझसे बाद में मत कहना, ये चुनाव आपका है और आप सब पंचायत के चुनाव के उस्ताद हो, जोड़ तोड़ जानते हो। ये लोकसभा चुनाव है क्या? अरे मतदान केंद्र का चुनाव है। मतदान 2236 हमारे मतदान है, यानी कि 2236 हमारी पंचायतें हैं। अरे पंचायत का सरपंच और नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव आप सब लड़ चुके हो, लड़ा चुके हो। इसलिए आप कौन कौन से वार्ड में कौन कौन से मतदान केंद्र पे हो वो मेरे पास सूची अब आ गई है। कहाँ वोट डालोगे वो मेरे पास सूची है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना सही बनाएं, कितना सफल हो। लेकिन इतना जरूर है कि बाद में मुझसे मत कहना। मंजूर है? बात दूसरी आखिरी बात, 10 साल इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने रोडमल नागर जी को चुनाव जितवाया। ये भी अद्भुत एक मिसाल है कि जो व्यक्ति कभी दौरा नहीं करता, जो व्यक्ति ना गांव में घूमता न शहर में घूमता, उसे पहले जिताया 2.5 लाख से। इतना वो लोकप्रिय हुआ कि अगली बार जिताया 4.5 लाख से। भाई ऐसा भाग्य हमारा भी अच्छा होता कि बिना घूमे बिना काम करे इतने वोट हमारे को मिल जाते। ये संसदीय क्षेत्र ऐसा रहा है सचिन जी कि बंबई से आके लोग चुनाव जीत जाते थे और घर चले जाते थे, कर्नाटक से चुनाव आके लड़ते थे और जीतते चले जाते थे। लेकिन समय बदल रहा है।
नौजवानों में जागरूकता आ गई है, अब इंटरनेट आ गया है और हर दिन हमारे बच्चे जो हैं वो सारा देखते हैं। युवकों में एक अजीब सी जागृति है, वो आप सबके जानते हैं, उससे बदलाव आया है। मैं मेरी बहनों से भी, मेरी बच्चियों से भी, मेरी बहुओं से भी, मेरी सबको मैं इनसे कहता हूँ, हमारी महिला मतदाताओं से, कि भाई लाडली बहना ये तो चुराई हुई योजना है कांग्रेस पार्टी की। हम लोगों ने 2019 में हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हर गरीब परिवार को 6,000 रुपए हम प्रतिमाह देंगे, प्रतिमाह उनको हम पेमेंट करेंगे, हर परिवार जो गरीब है। सरकार आपने नहीं बनाई, आपने मोदी 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 कर लिया। अब जो हुआ सो आप देख रहे हो। हालत ये है सचिन जी, यहाँ धनिया बड़ा पैदा होता है। धनिया पहले, आज कांग्रेस के राज में 1 कुंटल धनिये में 1 तोला सोना आता था, आज 10 क्विंटल धनिया बेचो तो 1 तोला सोना मिलेगा। ये है मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। इसलिए साथियों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए और हमारे 4-5 गारंटियां जो हैं वो सबके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बताओ। जिन जिन के पास पहुंचे हाथ उठाइए। सबके पास पहुंच गई। ये गारंटी ऐसी वैसी मोदी गारंटी नहीं है, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत है और राहुल गांधी के दस्तखत है। ये गारंटी हमारी है, कांग्रेस की है। और सरकार यदि कांग्रेस की बनती है दिल्ली में तो एक एक गारंटी को पूरा करने के लिए इन दोनों की गारंटी के साथ इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं हम सबकी गारंटी ली है, मंजूर है। अब 10 साल के लिए आपने मौका दिया रोडमल नागर जी को, अरे 5 साल मुझे मौका देने के लिए तैयार हो, तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय। मैं आप ऐसे युवा तरनाई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे नरसिंहगढ़ विधानसभा के तलेन मंडल और मंडल के सभी अन्य लकीर के फकीर हैं और अड़ियल हैं और जिद्दी हैं, अड़ियल हैं और जिद्दी हैं। प्रतिष्ठा होती है। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी, जवाब दीजिए। समाज को आपसे पूछ रहा है, आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार क्यों किया? जवाब दीजिए। आज भी पूछ रहा हूं मैं, आज चुनाव के 3 दिन बचे, जवाब दीजिए। आप नहीं दे सकते क्योंकि ये है मोदी मोदी मोदी, मोदी मोदी मोदी, मोदी मोदी मोदी। ये है मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये है मोदी मोदी। तो मुख्यमंत्री देखना चाहिए कि नहीं देखना, प्रधानमंत्री देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो अपने प्रधानमंत्री तो तय है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। दी, कभी पानी नहीं दिया, आज बताओ सांसद बन के वो कुछ करेंगे क्या? सांसद बन के कुछ करेंगे क्या? उनके बस का कुछ है नहीं, क्योंकि उनके दिल में जनता के लिए प्यार है ही नहीं तो 10 साल में करते। अरे मामा बताइए तो तक्षशिला नालंदा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में किसी से जाके पूछो सबसे दिया, जिन्होंने हमारे महाकाल भगवान का कॉरिडोर तैयार करा दिया। 7,500 मंदिरों में काम चल रहा है, जिन्होंने नमाम गंगे गंगा मैया
बंधुओं, मंडल अध्यक्ष मंडल टीम से विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी टीम के साथ में आके आदरणीय ऊर्जावान यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी क्षेत्र की विधायक परम सम्मानीय प्रियंका जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना स्वागत भाषण दें। इनको दे भैया रख दो। भारत माता की, भारत माता की। अब तो शाम का समय है, जोश आना चाहिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी लाडले भैया, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे गुना जिला के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय भाई साहब धर्मेश शिकरवार जी, आदरणीय भाई साहब लोकसभा प्रभारी आदरणीय भाई साहब दीपेंद्र चौहान जी, सम्मानीय मंच, यहाँ प्रांगण में उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्तागण, युवा कार्यकर्तागण, मेरे प्यारे माता बहनें, किसान भाई जो दिन भर से धूप में तप रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, वरिष्ठ जनों की चरण स्पर्श करती हूँ कि इतनी तपती धूप में आपने इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम होने के कारण ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी, हमें जिनका भाषण सुनना है मैं अब उन्हीं ही बोलूंगी कि आकर के हमारे यहाँ पे किसान भाई काफी देर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, तो एक बार तालियों के साथ में भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। अब विलंब न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर अभिवादन करें। ये माइक भैया, ये जो बीच में मीडिया वाले हैं, आप सेट करके नीचे बैठ जाओ, पीछे लोग दिखने दो, जितने लोग हैं ना। आज मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सिकरवार जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने सिकरवार जी का। लोकसभा संयोजक दीपेंद्र सिंह चौहान जी का। मंच पर विराजमान हमारी क्षेत्र की विधायिका श्रीमती प्रियंका मीणा जी का अभिनंदन करें। इनका नाम पेची है ना, वो दोनों एक ही है ना। और अभी तो एक हमारे रावत जी और आगा, जोरदार अभिनंदन भगवान निवास रावत जी का भी। आज मेरे साथ आने वाले थे, लेकिन उनको कहा गया, थोड़ा नरेंद्र सिंह जी की तबीयत नासाज हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह मीणा जी
2 दिन और रात रुक लो, उसके बाद मैं उनको भेजूंगा, आपके यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ मंच पर विराजमान सम्मानित मंच गोपाल जी, प्रदीप जी, श्यामलाल जी, कौशलेंद्र जी, रुद्रदेव सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, कृष्ण मुरारी जी, जगदीश मीणा जी, राहुल दीक्षित जी, श्रीमती ओमवती लोगरिया, संगीता जी, पुरुषोत्तम जी, गोपाल जी, सारे वरिष्ठों को एक बार हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से, आपकी तालियों के माध्यम से पूरे मंच को नमस्कार कर लो, आनंद में डूबे। चाचौड़ा के अंदर भगवान की दया से एक बार इसको, पहले तो मेरे को नाम में पल्ले नहीं पड़ा, ये सरकारी नाम मकसूदनगढ़ और असली में नाम मधुसूदनगढ़, कितना जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपसे आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा, आप विधायक जी यहाँ बैठी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, आप प्रस्ताव पारित करवा के भिजवा, हम इसको मधुसूदनगढ़ कर देंगे भगवान कृष्ण के नाम। ये इसलिए हो पाएगा कि भाजपा जीतेगी। अगर मैं अभी रास्ते में आकर के बहन जी से सुन रहा था, बाकी लोग कह रहे थे कि भाई साहब जो कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, उनने अपने चुनाव प्रचार के लिए 200 मौलवी बुलवाए, 200 मौलवी। अब ये मौलवी आकर के चुनाव में वोट मांगेंगे तो यहाँ पंडितों ने क्या करेंगे, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। ये अपने देश में चुनाव हो रहा कि पाकिस्तान में हो रहा, ये भी निश्चित करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब सामने वाले के मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि बाकी लोग रोटी खाते ही नहीं। कहने के लिए वो कहते हैं हम रघुवंश से जुड़ते हैं। आप रघुवंश से जुड़ते हो, अच्छी बात है भाई, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ना तो वचन का ठिकाना, ना पार्टी का ठिकाना, ना भगवान राम से कोई ठिकाना। आप बताओ, किसी ने भी भगवान राम के मंदिर के समय, उद्घाटन के समय माननीय भाई साहब को देखा था जो आपसे हाथ जोड़ करके कांग्रेस के प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं? किसी ने देखा हो तो बता देना। किसी ने देखा क्या? तो जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, जोर से बोलो, मजा नहीं आया। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप बताओ, ऐसे दौर में जब दुनिया में राम जी की जय जयकार हो रही, सब कोई राम में डूबा हुआ है, लेकिन राम जी के लिए ठीक है भाई, मैंने डाक से पैसे भेज दिए। भगवान पैसे के भूखे हैं कि भाव के भूखे हैं? बताना जरा मेरे को, समझाना। पैसे के भूखे हैं क्या? ये मंदिर बनाने के लिए मैंने पैसे भेज दिए। वाह भैया वाह। भगवान के मुंह पर एक तरह से ये अपमान की लाज आने वाली बात आ जाएगी। भगवान को कोई पैसे की कमी है क्या? जिसने सृष्टि की रचना करी, ये तो हमारा मन का भाव है कि भगवान के प्रति मान सम्मान हो, आदर हो, स्नेह हो। और ये राममय संसार है, इस संसार में तो दूसरी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। और आपके यहाँ तो भाग्य से ये मकसूदनगढ़ को कहूं कि मंदिरों का गढ़ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्या क्या मंदिर है, राम जानकी मंदिर, मामा देव मंदिर, हनुमान मंदिर, बाके बिहारी का मंदिर, बगीचा मंदिर, टेकरी मंदिर, खुशनैया मंदिर, गोपाल मंदिर, जगदीश मंदिर, सारे मंदिर तो यही है। और बताओ आप, उसके बाद में भी ऐसे मंदिर वाली जगह पर जो मंदिर संस्कृति को नहीं मानते, कांग्रेस भी कहां से लाती ढूंढ के पता ही नहीं चलता। कांग्रेस को वही मिले जिनके लिए अमेरिका ने अपना दुश्मन समझ के वो 2 टावर गिराने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, उसका नाम ओसामा। अमेरिका का दुश्मन, भारत का तो दुश्मन था ही सही। उस दुश्मन को मारने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कहां से प्लेन भेजे उनने, और रातों रात जाकर के उसको अपने घर में मार करके पाकिस्तान को भी कानों कान खबर नहीं करने दी। इतना खतरनाक आतंकवादी आज के इस दौर में ऐसा लगा जाए कि ऐसे आतंकवादी तो पूरे दुनिया में नहीं होंगे। लेकिन भाई साहब, उसके लिए भी ओसामा जी बोलते हैं, जैसे इनके बेईजी हो। अरे भैया, तुम किसको कह रहे हो जी?
जो मानवता का दुश्मन है, जिससे मानवता शर्मा जाए, इतने अपराध किए उसने, उसको भी आप जी लगा रहे हो, तो वो भी कहां के लिए लगा रहे हो? पाकिस्तान वाले के लिए। आपको भारत के राम जी नहीं दिख रहे? बोला जाए जय श्री राम। ऐसे वोट मांगने के लिए ऐसी पार्टी में रहने के बजाय धिक्कार है आपको ऐसी राजनीति करने का। आपके माध्यम से मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं, ना आप राम के हो, ना राष्ट्र के हो, और राज्य का तो पहले ही बंटा ढार कर दिया, करा के नहीं करा, पूरा प्रदेश बंटा ढार कर दिया। आज ऊपर से देख रहा था, आनंद आ रहा था, जो देखो वो खेत में गेहूं के खापे दिख रहे थे। गेहूं कट गए लेकिन फसल के अवशेष बता रहे थे कि कितना अच्छा हमारा अपना इलाका है, हर खेत में पानी पहुंचा होगा, खेत में से फसल घर पे आपके आ गई है कि नहीं गई है? आप अंदाज लगाओ, आज से 20 साल पहले जब इनकी सरकार थी तो जनरेटर, इन्वर्टर, रेडिएटर, ये सारे मेंढकों के टन इनके पास लेके पहले बैठना पड़ते थे अपने घर में, ये नाटक पहले करना पड़ता। बिजली नहीं थी, डीजल के लिए लाइन लगाना पड़ती थी, जनरेटर खरीदने जाओ तो जनरेटर नहीं मिलते थे, किसान लुटाता था, क्या हालत थी। अभी आप जाओ सड़क से फर्राटे बंद, पता ही नहीं चलता आप। लेकिन इनके काल में सड़कें भी नहीं थी, कई बच्चे तो पैदा ही नहीं हुए उस समय, इतना खराब समय था। लोग रिश्ते करना बंद कर रहे थे कि भैया हमको नहीं जाना रिश्ते करने, ऐसी बुरी स्थिति थी। और ये लाडली बहना, चिंता मत करना, बहनें बैठी है, हमने 5 तारीख डिक्लेयर कर, लेकिन 5 को रविवार है, अब 4 तारीख को ही आपको पैसा मिल जाएगा आपके खाते में। 4 तारीख ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है और आपकी सरकार है, आपने वोट दिया है। जो जो योजना पहले चालू थी माननीय शिवराज जी के समय, सारी योजनाएं चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, ये हमारी सरकार का वचन है। ये कांग्रेस का समय नहीं, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो पैसा कहां जाता था? और कितना कितना झूठ बोलते, कैसे बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलते कि पता ही नहीं चलता है। आज थोड़ी समय की कमी है, मैं बहुत विस्तार से बात करने आया था, लेकिन हमने आप ये वोट देने के लिए आपका मैं आभार करने आया हूं। हमारी बहन को जिताया आपने प्रियंका के लिए, मैं आपका आभार मानता हूं। आपने भारी बहुमत के साथ चाचौड़ा में नया रिकॉर्ड बनाया। लोग कहते असंभव है, लेकिन आपने संभव करके दिखाया, क्योंकि हमको मालूम है आपकी भगवान राम में आस्था है, और जिसकी राम में आस्था हो जाए वो राम जी के लिए कोई काम असंभव नहीं है। अरे हमारे वो राम जी के नाम पर आदमी तो आदमी पत्थर पे भी जय श्री राम लिखो तो वो तेल के पुल बना देते, ऐसे असंभव काम करने वाले ये राम को पूजने वाले लोग हैं। इसलिए चाचौड़ा क्यों नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। वो जो भाई साहब आए वो पूरी तरह भोपाल से हार के आए, अब वो कह रहे मेरा आखिरी चुनाव है। अरे आखिरी चुनाव नहीं, आखिरी बार राजनीति कर रहे हो, ये राम भक्तों से टकराओगे राम राज्य लाने में। अब आपको कोई इस मामले में बर्दाश्त करने वाला नहीं। एक आपने देखा 17 लाख साल पहले राम जी के टाइम जंगल में लक्ष्मण जी ने एक लिखा लाइन बनाई थी माता सीता के लिए, बनाई कि नहीं बनाई थी? क्या बोलते हैं उसको, जरा बोलो क्या बोलते हैं? उस लक्ष्मण रेखा के अंदर माता जी से कहा था, माता जी समय खराब है, बहुत सारे भले कहने के लिए थोड़ा ये जंगल है, लेकिन यहाँ पर बहुरूपये बहुत घूमते हैं, ये समय पाते ही कब आपको हर लेंगे पता नहीं चलेगा। माता सीता भोली थी, भोली चक्कर में होकर के एक मांगने भक्त बनकर के सामने आया, सन्यासी का रूप लेकर के। नकली रावण, नकली बाबा जी बन के आया कि नहीं आया था? और कहा कि मां मुझे भिक्षाम दे, और भिक्षा मांगने के चक्कर में उनको कोई भिक्षा इच्छा से लेना देना नहीं था, उनको सीता माता हरना थी। ऐसा ही एक और यहाँ घूम रहा है, आप भी ध्यान रखना, लक्ष्मण रेखा पार मत कर देना। ये कहने के लिए भगत दिखेंगे, कहने के लिए बाबा जी दिखेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं बाकी बातों से। ये वोट के चक्कर में
भगवान राम के मामले में आपके साथ फिर ये मौलवियों को बुलाने के लिए हो सकता है, अभी मैं मधुसूदन गढ़ की बात कह रहा हूं, ये कुछ और इसका नाम बदलवा दे, इनको शर्म नहीं आती है। ये उस दुनिया के लोग हैं। मुझे इस बात की आनंद है, ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। जोरदार ताली माने नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाइए। पाकिस्तान के अंदर ओसामा को मारा अमेरिका ने, और हमारे देश के अंदर कांग्रेस वालों से पूछना, जो आए भाई साहब उनसे भी पूछना कि भाई साहब अयोध्या दर्शन करने नहीं आए तो छोड़ो, कोई बात नहीं। आपकी सरकार ने 1947 से लगा करके 2013 तक, बीच में अटल जी का टाइम छोड़ दो, लगातार आपकी सरकार रही। पूरे देश में बम फूटते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, और आप कहते थे हम क्या करें, ये पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आप हमारी सरकार बनाम पाकिस्तान को समझा देंगे। अभी भी इनने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम पाकिस्तान से बात करके पाकिस्तान से संबंध अच्छे बनाएंगे। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मानते के बातों से। पाकिस्तान से बात करने से कोई फायदा नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान भूल गया। बालाकोट में हमारे 40 सैनिकों पे हमला करके उनकी जान ले ली। इधर जान क्या ली, पाकिस्तान को जो धूल चटाई उसके घर में जाके मारने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और हमारी सेना ने किया है। और ये बेशरम वो उसमें शामिल थे जो कहते कहां मारा है, कहां लाश मिली, मारा ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अरे जाके उनके साथ रात गुजार देते, मालूम पड़ जाता तुमको यहाँ जिंदा होकर चुनाव लड़ने ही नहीं आते। वो पड़ी लाशें गिन रहे थे, मालूम पड़ जाता। शर्म नहीं आती सेना के ऊपर प्रश्न उठाते हुए। कितने मोटी चमड़ी, कैसे बेशरम हो गए। सेना पे सम्मान के साथ, देश के सम्मान के साथ प्रश्न खड़ा करते, और एक बार नहीं 2-2 बार मार करके। हमको इस बात का गर्व है, 2014 में आपने वोट दिया। आप बताइए पूरा देश आतंकवाद से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? पूरे देश में, दिल्ली में, मुंबई में, जहां कोई एक जगह बम फट रहा क्या? अरे यहाँ तो बम तो छोड़ो, अपने देश में कोई फटाका फट जाए, फूट जाए तो गलती से फूटा फटाके पाकिस्तान पहले कहता हमने नहीं फोड़ा, हमने नहीं फोड़ा। उनको लगा वो दादा मारने नहीं आ जाए नरेंद्र मोदी जी के लोग। ये जो धौस धमक बनाई, ये 2014 में देश का सम्मान बढ़ाया। दूसरा वोट आपने फिर दिया 19 में, तो आप ध्यान रखना, भगवान राम के भाई लक्ष्मण की शक्तिवान के कारण से बेहोशी की मुद्रा आ गई थी, जान पे आ गई थी। राम जी के परम भक्त कौन है, कितने जान बचाई थी? बोला बजरंग बली की। हमको मालूम है कि नहीं? बजरंग बली जाके संजीवनी पहाड़ लेकर के आए और लक्ष्मण जी की जान बचाई। यहाँ जितने बैठे हैं एक भी याद रख लेना, कोविड के खराब समय के अंदर आपको टीके लगे कि नहीं लगे? जिनको टीके लगे हाथ खड़े करके बताओ। आप में से सबकी जान, आप भी लखनलाल की तरह, भगवान राम के भाई की तरह आपकी सबकी जान बचेगी नहीं। हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी ने जोरदार ताली बजाओ। कोविड के काल के कारण से क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब लोगों के लिए पूरे देश में जब भाई से भाई डर रहा था, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी, अब लाश उठाने वाले नहीं मिल रहे थे, ऐसे कठिन काल में जान बचाने के लिए कोई आया तो उनका नाम नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश की जान बचाई। आप अपना हाथ का दाया हाथ जहाँ टीके लगे उठाकर कान से सुन लेना, अंदर से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आती अपने आप दिखेगी। ये टीके उनके लगे, ये जान उनके कारण बची है। तो हम सब मिलकर के ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री के लिए और उससे आगे बढ़ करके ये ऐसे टेंट तंबू में 70 साल से बैठे थे अपने भगवान राम, उनको टेंट से निकाल करके 5 साल में दूसरे बार के वोट से भगवान राम का कोर्ट का मामला भी निपटा, भगवान राम का भूमि पूजन मंदिर का हुआ और धूमधाम से भगवान अपने धाम में मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा है? बोला जय जय सिया राम। तो जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, महाकाल महाराज का उज्जैन में आनंद आ गया, बोलो महाकाल महाराज की। बनारस में आनंद आ गया बाबा विश्वनाथ के। तो
तो आपके पास से दूर नहीं है मथुरा। वो गोपाल कृष्ण वहां क्यों शंका में बैठे हुए हैं? ये कृष्ण भगवान, गाय पालने वाले सब गोपाल, जिनके घर गाय वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। और आप तो हो ही मधुसूदन वाले, तो आप अपने मधुसूदन को मुस्कुराते नहीं देखना चाहते हो क्या? आप बताओ, अगले चुनाव में 5 साल के लिए अभी आपका दिया वोट अपने भगवान कृष्ण को मुस्कुराने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आप अपन संकल्प करो, हमारा अगला वोट रुडुमल नागर जी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट जाएगा। हमारा सांस्कृतिक अनुष्ठान का संकल्प पूरा होगा, मथुरा भी मुस्कुराएगा, देश भी मुस्कुराएगा, और दुनिया के अंदर भारत नंबर 1 का देश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, संकल्प करो। एक एक व्यक्ति जब तक अपना खुद का वोट नहीं डाल ले, आसपास पास पड़ोस परिवार का नहीं डला ले, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार है? आप सब तैयार है? और आपने यहाँ का कॉलेज खोलना, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलना, जो सरपंचों को राशि देना, जो जो चाहोगे वो सब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना चाहिए। बोला सब तैयार है? इधर से आवाज आना, तैयार है? तो आप दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, संकल्प कर लो, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष पे नहीं डल जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। बोला जय जय सिया राम, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राम कहाँ है? अयोध्या में। अब तो धाम भी जगमगा गया है, जगमगा के जगमगाया, लेकिन ये हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे वाह, ये वो देश है जिसने अपने गौरवशाली संस्कृति के लिए ये छोटे मोटे चुनाव की तो छोड़ो, पूरा खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया अपने देश में, अपने भगवानों के लिए अनादिकाल से। बताओ, सिखों के सारे गुरुओं ने गरम गरम तवे पे बैठ करके अगर धर्म नहीं बदलना तो अपने आप को जलाना पसंद कर लिया। बोटी बोटी कटवा करके शिवाजी महाराज के बेटे ने केवल इसलिए जान दे दी कि इस देश में हमारा धर्म भी बचना चाहिए और देश भी बचना चाहिए। ये तो आजादी के पहले का काल है, उस काल में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो अब तो ये महाकाल का समय है कि नहीं है? जय श्री महाकाल। सबका हिसाब चुकता करने का समय है, सबका हिसाब। पाई पाई रुपया आना सत्ता, ब्याज नहीं छोड़ना, जैसा आया भैया वैसे ही घर भेजना। बोलो भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और ये तो मोहन भैया और मेरे से डबल वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ विधायक जी के लिए। आप तो इतने भाग्यशाली हो, दुनिया में और कोई जिले और कोई स्थान अलग अलग होंगे, आपकी तो विधानसभा का नाम ही नरसिंहगढ़ है। ना दिन में न रात में, न ऊपर में न नीचे में, न यहाँ में न वहां में, न सारे असंभव को संभव करने वाले नरसिंह भगवान की। आप जो जयकारा का डंका बजाओगे, इस डंकारे की गूंज देश में सुनाई देगी। बोलो सुनाएगी कि नहीं सुनाएगी? अब भाई साहब अपने कछुए के चारों पांव और मुंडी अंदर रख लेते, ऐसे छिप के बात कर रहे हैं, ऐसे अपने आप को दबा लिया। देखो भाई, मेरा तो आखिरी चुनाव है, मेरे को क्या करना है, मैं तो आपका ही हूँ, मेरे को उस समय पैसे नहीं मिलते थे, आज सरकार के बाद बहुत पैसे आ गए, ये सारे बहाने बनाएंगे। माता सीता का अपहरण का किस्सा याद कर लेना। आपने ध्यान दिया होगा, भगवान ने माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी ने उसके बाद एक कार लाइन खींची थी, क्या बोलते हैं उसको? लक्ष्मण रेखा। इसे देखा के इधर मत जाना माँ, उधर कितना खराब दुश्मन है कल्पना नहीं कर सकते।
हमारी भी लक्ष्मण रेखा खिंचा गई है, खिंचा गई कि नहीं खिंचा गई? इधर इधर हमें, इसलिए लक्ष्मण भी हमारे साथ है और राम भी हमारे साथ है और महाकाल का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। आपका चुनाव, पहला चुनाव आतंकवाद के खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी का हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश में ये भले पाकिस्तान वाले से गले मिले, ओसामा को ओसामा जी बोले, मर्जी आए जो करे, लेकिन उस पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का काम किसने किया है? बहादुर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमारे सामने उदाहरण है। 2014 का पहला चुनाव पूरे देश से आतंकवाद के खात्मा के लिए, दूसरा चुनाव कोविड से सबकी जान बचाने के लिए। आप सब ध्यान देना, यहाँ जितने लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अपने इस भाई का ऊपर कपड़ा अगर पहना हो तो ऊपर कर लेना, नहीं पहना हो तो आपने हाथ को याद कर लेना। इसमें 2 छेद लगे हैं, 2 छेद, एक छेद हमारा 2014 का और एक 2 छेद, दूसरा छेद 2019 का। कोविड के टाइम के 2 टीके लगे हैं। अंदर से आवाज आएगी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिससे हमारी सबकी जान बची है। यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बगैर टीके लगाए अपनी जान बचाई। तो जो अपने देश के लिए जीता है, अपने देशवासियों की जान बचाता है और हमारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं के आधार पर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, 2 दिन पहले ईद मनती है, बाद में रामनवमी मनती है। ये आनंद आता कि नहीं आता? ये कहते हैं अरे राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, धारा 370 हटेगी तो इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, बम फट जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो एक वोट हमारा अपना आतंकवाद के खिलाफ, दूसरा वोट 19 में हमने दिया देश के सांस्कृतिक गौरव के लिए, और तीसरा तो दोनों का नाम मोहन है। और आपको गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं, मथुरा वाले बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, झूला देने के लिए जाना है कि नहीं जाना है? अपनी मटकी कहाँ फूटेगी? कहाँ फूटेगी मटकी? बताओ कहाँ फोड़ेंगे? अगर आप इधर वोट दो, अगले 5 साल के अंदर अंदर गोपाल कृष्ण के साथ जय जयकार करेंगे मथुरा में। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज सब तैयार है? इधर से आखिरी में बोलो सब तैयार है? तो आप दोनों अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, जब तक कि आखिरी वोट नहीं पड़ जाए और भैया साहब घर जाना चाह रहे हैं तो ससम्मान जाए, लेकिन ऐसे जाए कि दूसरी बार भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं हो जाए। बोला सब तैयार है? तो आप अपने रोडमल जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक जीत बनाने के लिए सब संकल्प करो। बोला जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।